राहों में अगर संघर्ष ना हो तो मजा किस बात का आएगा, बिना मेहनत के जो मिल जाए वो ताज कभी सर नहीं सजाएगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं और हम एनटीपीसी का जो एग्जाम है 2025 का उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखते हैं हम 2025 में भी कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इन वीडियो में आपको यही बताया जा रहा है, 10 क्वेश्चन सीरीज है, आपकी 10 क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं इन वीडियो में। हो सकता है अगर आपके कमेंट आ जाए, कमेंट के थ्रू आपके अगर कमेंट में आप लोगों ने कहा कि हमें समझ में आ रहा है और भी करवाइए, तो हम 10 से क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम है ना आपकी मर्जी से चल रहे हैं। आप 20 क्वेश्चन कहोगे तो डेली 20 ही क्वेश्चन कराएंगे हम, लेकिन एक बार आपको बताना होगा कि समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पिछले जो 2021 का एग्जाम है, 2019 का एग्जाम है, 2016 का जो एग्जाम है, उनके जो क्वेश्चन है इन वीडियो में करवाए जा रहे हैं। इनसे आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ 2025 का भी इसी तरह का एग्जाम आएगा। ठीक है, तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए, भले ही आप तैयारी चाहे कर रखी हो आप लोगों ने थोड़ी बहुत, चाहे ना कर रखी हो, लेकिन एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी के एग्जाम में। इन्हीं वीडियो में हम सीखेंगे और सीख रहे हैं। कुछ वीडियो मैंने डाल दी है तो आप वे भी देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। और आपको ये पीडीएफ मिलेगी कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। ये इस पीडीएफ में क्या दिए हुए हैं, जो पिछले क्वेश्चन के, जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसी में पीली हेडलाइन से लिख रखा है ना, पीले कलर की जो है उसमें आरआरबी एनटीपीसी 17 तारीख पहला महीना 2021 को शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ था। ऐसे मैंने क्वेश्चन के नीचे लिख रखे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, चाहे आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं और हो सकता है 2025 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैंने इस वीडियो में जो साइड में दिखाई दे रही, मैंने इस वीडियो में बता रखा कि कॉन्सेप्ट चेंज हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब नहीं बदल सकते, क्वेश्चन के क्या संख्याएं चेंज हो सकती है बस। ठीक है, क्वेश्चन की संख्याएं चेंज हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे आपके। तो कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिएगा, इन वीडियो से कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, क्या पता उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 2025 के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आप कर लेना है ना। तो हर वीडियो में अलग अलग 3 या 4 टाइप के कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। आधे से 40 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो हो जाती है और कभी कभी 50 मिनट की वीडियो हो जाती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा और ये पीडीएफ का जो शुरू में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा। और कोई भी अगर डाउट हो तो डाउट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो अब देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। इसमें हम सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये, एक या हर एक चैप्टर वाइज करवा रहा हूं मैं 10 क्वेश्चन, मतलब चैप्टर, किसी चैप्टर में से 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं, उसी हिसाब से आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन छांटने पड़ रहे हैं और इस पीडीएफ में टाइप करने पड़ रहे हैं आपको, फिर तब जा करके पीडीएफ मिलती है। ऐसे नहीं कि हवा में पीडीएफ बना दी कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके, नहीं भाई ऐसे नहीं है पीडीएफ बननी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का इनका सॉल्यूशन करेंगे किस प्रकार के आए हुए। अच्छा, मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कराया, ऊंचाई और दूरी, मतलब जो ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आज इन वीडियो में चालू होगा। तो आप चैप्टर के अनुसार ना देखिए, मैं चैप्टर के अनुसार भले ही करवा रहा हूं। अब चैप्टर खत्म होते ही, जब चैप्टर सभी चैप्टर के मैं 30-30 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ज्यादा ही जो भी एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले ईयर में आए हुए हैं मैं करा दूंगा जब, तब जाकर के आपको मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए एनटीपीसी के एग्जाम तक। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे और हो सकता है उन क्वेश्चनों में से उन पर बेसिक, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उनके, उन पर आधारित क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें जब एक खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब क्या कहा है जी, देखो इसके सबसे पहली बात होती है इनमें डायग्राम बनाना। अगर आप लोगों ने डायग्राम बना रखा है ना, इसका मतलब सब कुछ कर रखा है। अगर डायग्राम बनाना आ गया, देखो मान लो एक खंबा मान लिया हमने ऐसा, ये हमने क्या मान लिया भाई, खंबा, खंबा है ना, ये हमने एक खंबा मान लिया, लिख दिया मैंने, वहां पे एग्जाम में नहीं लिखना, आपको अपने हिसाब से करना। ठीक है, मतलब जो जल्दी हो सके, हमें दिमाग में क्या रखना और क्या नहीं रखना। अब ऐसे नहीं कि एक लाइन मान लो और एक खंबा उस पर लिख के दिखाओ कि हाँ ये खंबा है ना, एग्जाम में ऐसे मत करने लग जाना। की छाया, उसकी छाया मान लिया सूरज इधर है तो उसकी छाया इधर पड़ रही होगी, मान लिया ये पड़ रही भाई उसकी छाया, है ना, ये हमने छाया उसकी मान ली। उसमें क्या रखा, उसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब अगर ये x है ना, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की भी दूरी x होगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक खंबा है और उसकी जो परछाया पड़ रही, मतलब छाया परछाया, वो अगर उस खंबे की जो लंबाई है और उसकी परछाया है, वे दोनों क्या है भाई, इक्वल है। तो इक्वल है तो हमने मान लिया x वो है और x ही है। ठीक है जी,
अब इससे आगे पढ़े आगे, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब जो सूर्य इधर है, मान लिया कहीं भी है ना, सूर्य यहाँ पे है कहीं भी, और ये हमें कोण ये वाला ज्ञात करना, उन्नयन कोण। अच्छा, एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण, ठीक है। अवनमन कोण के भी क्वेश्चन आएंगे। अवनमन कोण है ना, यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वो उन्नयन कोण बनेगा, और अवनमन कोण ऊपर से नीचे देख रहे हो तो है ना, तो यहाँ पे बढ़ता है, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अवनमन कोण समझ गए। चलो, ये अवनमन कोण, लेकिन फिर भी ये अवनमन कोण ये होता है एकांतर कोण, है ना, ये वाला और ये वाला ये इसके इक्वल होता है, फिर भी हम यही मान लेते हैं। चलो बताऊंगा अभी सही तरीके से, तब जब क्वेश्चन आ जाएंगे अवनमन कोण, ठीक है, बेफिक्र रहो, है ना। ये अब फिलहाल तुम क्या मानो अभी, है ना, कंफ्यूज मत हो, अभी फिलहाल अवनमन कोण मानो, क्या मानो, वो उन्नयन कोण मानो। उन्नयन कोण क्या रखा है, उन्नयन कोण कितना होगा, ये हमें थीटा का मान फाइंड करना है, यहाँ पे थीटा का मान हमें फाइंड करना है। अब बताओ क्या कर सकते हो इसमें, इसमें कर सकते हैं हम जी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, ये सवाल आने से पहले हम क्या कर सकते हैं, टिग्नोमेट्री, थोड़ा सा टिग्नोमेट्रिक का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को टिग्नोमेट्री का बेसिक पता है ना थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और टिग्नोमेट्री अगर सीखनी तो आप इस वीडियो में जरूर टिग्नोमेट्री सीख ली, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल डिटेल से टिग्नोमेट्री बता रखी है। और टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो एनटीपीसी के हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बता रखे, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब देखो एक बात, मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास लंब होता है लंब बटे आधार, ऐसा ही तो होता है। अच्छा, एक चीज और, चलो यहाँ थोड़ा सा बेसिक सीख ही लो, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये होता है, ये होता है, ठीक है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एल ए लाल बटे काका, लाल बटे काका, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना, लाल बटे का। अब देखो एक चीज फिर से ध्यान दो, अगर मैं टेन देखू, टेन बराबर लंब बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार, सिंपल सी बात है। तो टेन अगर देखेंगे, टेन बराबर लंब बटे आधार आ रहा, अगर मैं कोट देखू, कोट इसको उल्टा देखेंगे, आधार बटे लंब। अगर मैं कह दूं कोस तो आधार बटे कर्ण, अगर मैं कह दूं सेक बताओ सेक, तो सेक कर्ण बटे आधार। मैं कह दूं साइन, साइन लंब बटे कर्ण, अगर मैं कह दूं कोसेक बताओ कोसेक, तो कर्ण बटे लंब, ये चीज ध्यान रखना है। चलो, अब इसमें मान रखो टेन, थीटा का मान हमें फाइंड करना, एल का मान। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा बेसिक और पढ़ लो, मान लिया कोई भी एक समकोण त्रिभुज है ना, मान लिया है ना, अगर थीटा में यहां दे रखा तो इसके सामने का हमेशा क्या होगा, लंब होगा, इसके सामने का हमेशा क्या होगा, लंब होगा, ये ध्यान रखना। और ये हमेशा तिरछी भुजाएं हमेशा ये क्या होती है, कर्ण, हम जिसको के से बोलते हैं, इसको एल से और इसको आधार से, सिंपल सी बात है, जो बचा वो आधार है। एक चित्र अगर मैं और बना दूं तो एक चित्र कैसा बनेगा, अगर मैं थीटा यहाँ पे दे दूं तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये तो हमेशा चेंज नहीं होता, ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, है ना, ये जिद्दी है, जिद्दी, एक कर्ण का कर्ण ही रहेगा, ये नहीं बदलता। तो बचा क्या, ये आधार बचा, फिर और क्या, बस इतना आपको याद रखना, ये बेसिक है इसका। अच्छा जी, तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने का लंब, लंब का मान है एक्स, रख दिया जी हमने, ए ये एक्स रख दिया। आधार का मान ये कर्ण होगा तो ये आधार होगा, ये भी एक्स, तो ये बच गया जी, एक बार कट चुका हमारा, एक बार ही हमारा कट चुका है, एक बार ही हमारा कट चुका है। अब देखो, ये एक लिख सकते हैं इसको, एक बटा एक, मतलब यार एक ही लिख लो इसको ना। चलो, अब एक चीज ध्यान दो यार, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, वन हमारा होता है टेन 45 का मान, टेन 45। अब ये टेन 45 कहां से आया जी, टेन 45 का मान वन होता है, ये आपको याद रखना है ना। ये भी वीडियो ढूंढ लेना, आप देख लेना एक बार, ठीक है, कि टेन मतलब ये सारणी बनवा रखी है मैंने, साइन 30 साइन 45, ये इसकी सारणी सारी चीज बता रखी है, आप बेफिक्र रहिए। नहीं भी पता तो आप एक बार डाउट ग्रुप में एसएमएस करके बताइए, ठीक है, कि हाँ हमें नहीं जानते, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। टेन 45 का मान होता है वन, तो मैं इस वन की जगह टेन 45 लिख सकता हूँ, टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। तो इसका पहला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर इसका, टेन थीटा का मान 45, तो ऑप्शन नंबर इसका डी, यहां तक का एक बार नोट कर लो। कर लिया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखे फिर, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का हो सकता है, हो जाए, आप लोग करके देखना एक बार। तो इसका जो बेसिक था मैंने वो बता दिया आपको,
और कुछ ज्यादा बड़ा कुछ चीज नहीं है। देखो एक एक मिनट, वैसे अगर देखो तो मैं बिना चित्र के भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे, एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये, सही तरीके से दिमाग का खेल है, सोच सोच करके कर दोगे। लेकिन आपको क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को क्या बना देती है, परफेक्ट बना देती है, बस इतना आप लोग ध्यान रखना। ये लाइन अपनी कॉपी पर ही लिख लेना, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस पर आदमी को परफेक्ट बना देती है। और नंबर दूसरी बात क्या है कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। और नंबर दूसरी बात क्या है, नंबर दूसरी बात ये है कि नोट्स जरूर बनाने इन वीडियो के, बस इतना ध्यान रखना है। नोट्स से ही काम चलेगा, क्वेश्चन कम कर लेना आप, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना और नोट्स बनाने, ये आपको काम आएंगे एग्जाम टाइम पे। बस नोट्स नोट्स देखने, आपको वीडियो देखने से फिर काम नहीं चलेगा। पता लगा पूरी रात वीडियो देख रही, 12-12 घंटे लगातार हो गए, कुछ नहीं काम चलेगा। ठीक है, आप वीडियो देख करके टाइम थोड़ा सा वेस्ट ज्यादा होगा, दोबारा वीडियो जब देखोगे एक बार देख लेना, नोट्स बना लेना, बस इतना करना है। ठीक है, और क्वेश्चन कम कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा रखनी है। क्यों, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो फिर कुछ भूल जाएंगे, कुछ वहां पर लेट होंगे तो मामला डिसमिस हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रखा है, यदि एक खंबे की लंबाई, एक खंबा, क्वेश्चन नंबर 2, एक खंबा, ये मान लिया एक खंबा मान लिया, फिर से इसकी लंबाई दे दी 6√3, और क्या रखा कि इसकी छाया की लंबाई 6, इसकी छाया चाहे इधर को मान लो चाहे इधर को मान लो, वो 6 मीटर है, ये 6.6√3 मीटर है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, फिर से यही वाला कोण ज्ञात करना, फिर से यही करना, तो फिर से करो यही tan थीटा बराबर। आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे कि tan ही क्यों लगा रहे जी हम इसमें, आया होगा दिमाग में क्वेश्चन, tan ही क्यों लगा रहे, हम साइन लगा सकते हैं, कोस लगा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात 6 है, कितने 6 है, तो आप ये क्यों नहीं लगा रहे। एक चीज और ध्यान दो कि इसमें एक तो लंब है और एक आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है, यहां से सोचो, LAL लाल, KKA, लंब और आधार केवल या तो tan में आएगा या कोट में आएगा, तो चाहे tan लगा लो चाहे कोट लगा लो, आंसर सेम है। यहाँ होता है साइन कोस tan, तो tan लंब बटे आधार, सिंपल, ये हो गया। तो लंब बटे आधार, अब tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना, एज इट इज रखो, लंब कितना है, इसके सामने का लंब 6√3 और बटे आधार कितना है 6, 6 से 6 कैंसिल होगा जी, और tan थीटा इज इक्वल टू √3 बच गया। अच्छा tan में √3 बताओ किसका मान होता है। अच्छा ऊंचाई और दूरी, जो अगर चैप्टर करना आपको tan के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, tan में क्या क्या लगता है, tan 45 का मान, tan 30 का मान, चलो लिख लो, है ना, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 आ गया, tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान कितना हो जाएगा जी, tan 90 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना, साइन बटे कोस, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा tan 60 का मान होता है, मान अभी लिखवा है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3, चाहे आप इसके बराबर ये लिख सकते हो, तो tan 60 मैंने लिख लिया। अब देखो tan से tan कैंसिल होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है, सिंपल सा, तो 60 डिग्री इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन इसका सही है जी, बी ऑप्शन इसका सही है। बताओ कितना आसान सा है, बस समझाने में थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा लग जाती है, बाकी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक विद्युत खंबा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना, ये तो चलो नोट ही कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, एक विद्युत खंबा कैसा होता है, कोई उल्टा सीधा तो नहीं होता यार, बिल्कुल सीधा इस प्रकार का ही होता है। चलो कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, उसकी छाया मान लिया इधर को मान ली, चाहे आप इधर को मान लेना, उल्टे हो तो इधर को मान लेना, सीधे हो तो इधर को मान लेना ना, नहीं यार गलत बात है ना, इधर को मान लेना मर्जी। उसकी छाया 10√3 है, तो सूर्य का अब देखो 49 कोण लिख रखा, 49 कोण मतलब उन्नयन कोण चाहे 49 कोण, बात सेम है ना, ये वाला कोण हमें फाइंड करना है, ये वाला कोण हमें फाइंड करना, बस इसके सामने का लंब हो जाएगा और इसके ये आधार हो जाएगा, और ये तो मैंने बदलता ही नहीं कर्ण, इससे कोई मतलब नहीं अभी हमें, हमें लंब पता है आधार पता है तो tan वाला लगेगा, अगर हमें लंब और कर्ण पता तो हमें साइन वाला लगेगा, अगर लंब और आधार पता, वो सॉरी आधार और कर्ण पता तो हमें कोस वाला लगा, सिंपल बात। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, सिंपल। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है 10 और आधार कितना है 10√3, चाहे आप ऐसा लिख सकते हो चाहे ऐसे लिख दो, बात सेम है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/√3,
याद करो मैंने क्या बताया, टेन टेन थीटा थीटा तो एज इट इज रखो। ये किसका मान होता है, टेन में लिखना, क्योंकि टेन से टेन भी कैंसिल करना। तो टेन 30 का मान होता है जी, टेन 30 का मान 30 डिग्री, तो थीटा का इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा जी आपका ये आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन नंबर, इसमें उत्तर दे रखे हैं, आप बेफिक्र देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहां तक का एक बार नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। टेन क्वेश्चन आपके बहुत हो जाएंगे, मतलब अगर मेरे हिसाब से देखें तो 10, अगर एक महीना है अगर आपके पेपर का, तो एक महीने में 300 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट, 300 वीडियो में आपके 600 कॉन्सेप्ट आराम से हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक वीडियो में मैंने 3 कॉन्सेप्ट तो 3 प्रकार के तो क्वेश्चन बताए रखे हैं, तो 600 900 के करीब बैठ रही है, और उस हिसाब से 900 नहीं 700 मान लो, 600 टाइप बहुत बैठते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म मान लिया हमने, हमें नहीं पता कैसा प्लेटफॉर्म है कैसा नहीं, 4 मीटर इससे मतलब ही नहीं हमें क्वेश्चन करना, 4 मीटर एक प्लेटफॉर्म मान लिया, प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो शीर्ष, इसका शीर्ष बोलते हैं चोटी को, है ना। चलो इसका शीर्ष हो गया, से शीर्ष से 50√3 मीटर दूरी पर एक टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण। अच्छा, दूरी कितनी मान लिया, इधर को दूरी मान ली कितनी, 50√3। समझे या नहीं समझे, क्या समझे, क्या रखा है, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म कितना, 4 मीटर ऊंचा, 4 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म मान लिया, और इससे ही, है ना, इसके दूरी, इससे दूरी कितनी है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि इसके शीर्ष से क्या रखा, शीर्ष से दूरी में अपना अपना भाई, शीर्ष से कुछ और क्या रखा, आगे पढ़ो तो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंफ्यूज ऐसे ही करना है वो, बस इतना ध्यान रखना, ऐसे ही कंफ्यूज होंगे आप कि शीर्ष से यहाँ से यहाँ तक दूरी मान ली, तो बात सेम है, चाहे यहाँ से यहाँ तक ये ले। चलो शीर्ष, एक काम करो, इस चित्र को थोड़ा सा नीचे को बना लो, ये ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। लो भाई, एक हमने ये बना लिया 4 मीटर प्लेटफॉर्म ऊंचा, और इतनी दूरी कितनी दे रखी, 50√3 मीटर, कितनी दूरी पर है। अच्छा, एक टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो एक टावर यू मान लिया हमने, टावर टावर यू मान लिया ना, यू है टावर, 50 मीटर दूरी पर, इससे 50 मीटर दूरी पर ये है टावर, और इन दोनों के शीर्ष को मिला दो, इन दोनों के शीर्ष को मिला दो, कि क्या रखा, प्लेटफॉर्म के शीर्ष, प्लेटफॉर्म का शीर्ष, और 50√3 मीटर जो दूर है टावर, उसका शीर्ष, उनसे कोण बनना, एक कोण बनना कितने डिग्री का, वो तो ज्ञात ही करना है, थीटा वो तो ज्ञात ही करना। अच्छा, क्या रखा कि टावर की ऊंचाई 54 मीटर है, टावर की ऊंचाई 54 मीटर है, यहां से यहां तक कितनी है, 54 है। अब आप सोच सकते हो, अब आप सोच सकते हो कि टावर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये 54 मीटर है और ये छोटा होना चाहिए, सही बात है, सही बात है कि ये बड़ा होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल सही है। तो हमने क्या करा, हमने इसको इसको तो मान लिया 4 मीटर, और इसको मान लिया 54 मीटर, मतलब ये अब्जा क्या हो जाएगा, ये अब्जा हो जाएगा टावर, और ये अब्जा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सिंपल, क्योंकि ये ऊंचा था, ज्यादा हाइट इसकी थी, इसकी कम थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां से यहां तक में 4, यहां से यहां तक भी 4 ही होगा, जब यहां से यहां तक 4 है तो यहां से यहां तक भी 4 होगा। अच्छा, ये पूरा 54 है, यहां से यहां तक का पूरा 54 है। मैं अगर कह दूं इसकी दूरी बताइए, तो 4 घटा दो, ये कितनी बची, 50 बची, यहां से यहां तक की, बात क्लियर है एकदम। यहां से यहां तक की दूरी मैंने इस 54 में से काट दी, तो ये कितनी बची, 50 बची, 54 में से 4 गए तो ये 85 तो बची, पूरी दूरी 54 थी, और 4 घटा दी हमने तो ये 50 बची। अच्छा, ये और ये दोनों सेम है, तो 50√3। अभी इसके जैसे क्वेश्चन और भी आएंगे, बेफिक्र। ये यहां से यहां तक का आधार और यहां से यहां तक का आधार बिल्कुल सेम है, तो ये भी सेम हो गया। एक त्रिभुज देखो ए बी और सी वाले में, tan थीटा लगा दो, लंब बटे आधार, tan थीटा एज इट इज रखो, लंब कितना है, ये वाला लंब हो जाएगा यहां से यहां तक का, कभी 54 ही लंब ले लो, इस पूरे में नहीं लगा रहेगी, हम इस वाले में लगा रही, यहां से यहां तक कितना, यहां से यहां तक जी 50 है, 50 लिख दो। आधार कितना है, यहां से यहां तक 50√3 है, 50√3 लिख दिया, ये हो गया जी कैंसिल। तो हमारा बचा जी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, बिल्कुल।
तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो थीटा इज इक्वल टू हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 30 डिग्री, क्योंकि tan से tan कैंसिल हो गया, काट कर मत दिखाना, पर कहाँ दिखाओगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 4 था, ऑप्शन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर इसका 30, बी ऑप्शन इसका सही है ना, बी ऑप्शन इसका सही है, ये ध्यान रखो। अभी इसके जैसे क्वेश्चन और आएंगे, बेफिक्र रहो। अब देखो, हाँ ये शायद इसके जैसे ही है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हें अपना बनो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 देखो क्या रखा कि 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक होगा, हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, पर्यवेक्षक 26 मीटर ऊंचे टावर से, मतलब क्या रखा जी, एक टावर है, टावर है कितना, 26 मीटर ऊंचा है ना, एक टावर है, और एक लंबा लड़का कितना है, वो है 1.5, वो यहां से यहां तक का, वो यू है टावर, समझने के लिए लिख रहा हूं, और यू है लड़का, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। क्या रखा, मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी, 24.5 मीटर दूर, जो टावर है, टावर से 24.5 मीटर दूरी पे एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा है, जो सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना क्या रखा है। अब क्या रखा, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसकी आंख, मान लिया एक लड़का ये ऐसे खड़ा है भाई, है ना, ये क्या इसकी आंख यहाँ होगी या यहाँ होगी, सिंपल सी बात है, ऊपर ही है यार, तो ऊपर आंख से कोण बनना किसके, इसका शीर्ष यहाँ होगा या यहाँ होगा, शीर्ष मतलब चोटी, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनना वो मैं ज्ञात करो। अब कोण ऐसे नहीं बना सकते, तो एक लाइन यहाँ पे भी हम खींच लेते हैं अपनी तरफ से, ये कोण हमें फाइंड करना है, मतलब इसको थीटा मान लेंगे, सिंपल सी बात तो ये थी। अब बताओ क्लियर है क्या, है ना, बताओ क्लियर है क्या बात, है ना, तो ये थी, हमें ये ज्ञात करना। अच्छा, एक चीज फिर से ध्यान दो, बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है, अगर ये 24.5 है तो ये भी 24.5 होगी, यहां से यहां तक की, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा कितना है, 26 है, ये पूरा का पूरा 26 है, लेकिन यहां ध्यान दो, ये कितना 1.5, तो ये भी 1.5 ही होगा, ये भी 1.5 ही होगा, बात ये है इतनी, ठीक है। अगर यहां से यहां तक ये है तो यहां से यहां तक भी यही होगा। अच्छा, ये पूरा 26 है, अगर मैं यू ज्ञात करूं, तो अगर मैं पूरे में से ये घटा दूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा, जो कि 26 में से अगर मैं ये घटा दूं तो 24.5 ही बचेगा, यहां से यहां तक का, पूरा 26 था, मैंने ये घटा दिया तो बचा ही 26 में से 1.5 घटा करके। अब देखो ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में लगा दो कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, फिर से लंब, क्योंकि लंब है और आधार है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है 24.5, 24.5, आधार कितना, ये भी 24.5, कट के एक आ गया, तो एक फिर से, वो तो यार डायरेक्ट बता दोगे, अब तो 45 आएगा आंसर, बिल्कुल जी, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 को मैं लिख सकता हूँ tan 45। अच्छा, tan से tan कट गया, tan थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया, सिंपल। बताओ क्लियर है क्या बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत आसान आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी के जैसा। अच्छा, ये जो साइड में जो मतलब पीले कलर में जो दिखाई दे रही है आपको, ये नीचे लिखे हुए हैं भाई, एक बार इन्हें चेक कर लो और पढ़ने लग जाओ। क्या लिखा हुआ है कि पिछले साल में भी ऐसे ही। अब आप सोच रहे होंगे जिस पर आता होगा कि इतने आसान, ऐसे नहीं आ सकते एग्जाम में कभी भी। एक बार एग्जाम उठा करके देखो, वहां पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये थी जी बात। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार है, तो मतलब एक सीढ़ी भी होगी वहां और एक दीवार भी होगी। अब मैं लाकर तो दिखा नहीं सकता दीवार और सीढ़ी, तो एक मैंने मान लिया दीवार, ये मान ली दीवार, दीवार, और मैंने सीढ़ी भाई इस प्रकार की तो होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये मान ली मैंने सीढ़ी, जो भी है डी कैसे बनेगा, सीढ़ी, है ना, इस प्रकार है।
कि जो इसका आधार है दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, दीवार का आधार और सीढ़ी का आधार की दूरी कितनी दे दी, 5 मीटर की दूरी दे दी, 5 मीटर की दूरी दे दी। इसका शीर्ष जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो इसका शीर्ष है, इसका शीर्ष है वो 12 मीटर की, अच्छा देखो दो चीज बनती है यहाँ पे, उन्होंने कह दिया जो इसका शीर्ष है, शीर्ष दीवार का भी शीर्ष यही होगा और सीढ़ी का भी शीर्ष यही होगा, बिल्कुल दोनों मिल लिया, तो वो 12 मीटर की ऊंचाई पे है। अब आप एक दिमाग लगा सकते हो कि आप 12 मीटर यहां से लूं मैं यार ऊंचाई, या यहां से लूं मैं 12 मीटर ऊंचाई, तो आप क्वेश्चन आगे पढ़ के देखना है, आगे क्या रखा, तो आगे क्या रखा कि इस पर सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमें पता लग गया यहां से यहां तक कि हमने सीढ़ी मानी थी, हमें ज्ञात करनी है। तो फिर ऊंचाई कितनी दे दी, ये 12 बिल्कुल ये वाली दे दी हमें, 12 यहाँ से यहाँ तक। अन्य 12 अगर ये दे देता तो फिर हम 12 ये ले लेते, क्योंकि ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मानी जाएगी, लेकिन वो तिर्यक ऊंचाई मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इसमें तो कोई tan थीटा लगने वाला, तो दिक्कत ही नहीं कुछ, बिना tan थीटा के हो जाएगा। ये 5 का बनना, ये 12 का बनना, तो ये 13 आ जाएगा। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 12 5 13 वाले, है ना, कितना 3 4 5 वाले, कुछ ऐसा पढ़ा होगा। चलो नहीं भी पढ़ा तो आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्या होती है पाइथागोरस, क्या होता है, जब केमिस्ट्री में पढ़े समीकरण, ऐसे यहाँ पढ़ दो यार, है ना। देखो क्या होता है, मैं ये आधार मान लिया मैंने ए, ये लंब है ना, और ये कर्ण। अच्छा अब फिलहाल इसमें कोई थीटा नहीं दे रखा, चाहे आप आधार इसे मान लो चाहे लंब इसे मान लो, लेकिन आधार और लंब में ही चेंज कर सकते हैं, बाकी कर्ण हमारा ये फिक्स ही रहेगा। हमारा फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर त्रिभुज में 3 रेखा है, लेकिन ये कब लगता है, केवल 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 इसके सामने लिख दो केवल समकोण त्रिभुज के लिए। अब समकोण क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये वाला कोण इसका 90 डिग्री का है। अच्छा ये फॉर्मूला लगता है, तो के हमारा एक्स का स्क्वायर, चाहे आप एक्स मानो या ना मानो, लंब कितना है, लंब है हमारा 12, 12 का स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दिया, सिंपल। 12 का स्क्वायर 144 स्क्वायर आपके आदि होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 196 आ जाएगा, 169 169 169 एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स बराबर 13। मैंने ट्रिपलेट्स बताए थे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अगर एक 5 बनी, दूसरी 12 बनी, तो तीसरी हमेशा 13 ही रहेगी। और हमेशा ये भी ध्यान रखना ये हमेशा 13 ही रहेगा, चाहे ये 12 रख सकते हो, चाहे ये 5 रख सकते हो, कोई कहीं भी रख सकते हो, लेकिन ये 13 ही रहेगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से भी और आधार से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका 13 आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये था इसका आंसर। अब करें क्वेश्चन नंबर 7, अरे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक घर की ऊंचाई, चलो एक घर मान लिया मैंने, ये उसकी ऊंचाई दे दी भाई, उसकी ऊंचाई दे दी h, है ना, यहां से यहां तक की दूरी ऊंचाई h दे दी, और 5.2 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी भाई सीढ़ी की लंबाई दे दी 5.2 मीटर लंबी, ठीक है जी, ये h मीटर है यहां से यहां तक, और ये सीढ़ी यहां से यहां तक 5.2 मीटर की सीढ़ी इस प्रकार ही होगी। कह रखा कि घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त उच्च क्षैतिज जमीन के साथ झुकाव 45 डिग्री का है, ये आ गया जी 45 डिग्री, आपका डिग्री को मान दिया इन्होंने, आपको ज्ञात करने को नहीं पूछ रखा। और ये आया हुआ है क्वेश्चन कहाँ से, 28 तारीख नवंबर महीना 2022 को शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है। चलो घर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अरे वाह मौज कर दी भाई, एच का ज्ञात करना मान। अब थोड़ा सा लग बदल चुका है, थोड़ा सा बदल चुका है, क्या बदला, आपके पास आधार है जी नहीं, आपके पास लंब है जी नहीं, आपके पास कर्ण है। कर्ण आता है साइन में आता है जी, कर्ण यह कोसेक में आता है या साइन में आता है, तो साइन लगा लो, सिंपल सी बात है, साइन में कर्ण आता है, ये कर्ण साइन में तो आता है ना, अभी याद दिलाऊं, यहाँ पे साइन होता है कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो साइन में ही कर्ण आता है, बस साइन वाई लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे होता है लंब, है ना, कर्ण
और लंब ये रहा, लंब हमें फाइंड करना। अच्छा साइन थीटा, थीटा का मान है जी 45 डिग्री, कर्ण कितना है जी 5.2, आधार कितना है h, है ना, इसके सामने वो सॉरी लंब, इसके सामने का लंब ही तो होता है, चाहे यहाँ पे थीटा हो कुछ भी मान रखा हो, उसके सामने का लंब होता है। tan 45 का मान 1/√2, ये आपको याद रखना है। 5.2 एज इट इज और h एज इट इज, h की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है जी, √2 की इधर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5√2, सही हो गया ना? हाँ सही हो गया मेरे हिसाब से तो। लंबटे कर्ण, ओ सॉरी लंबटे कर्ण होता है भैया, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया ना, लंबटे कर्ण होता है, लंबटे कर्ण। अच्छा लंब का मान h है और कर्ण का मान कितना है 5.2 है ना, तो h/5.2, अब मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर 5.2 नीचे एज इट इज √2 इज इक्वल टू h। हमें h का मान हमें फाइंड करना, ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, एक काम करो √2 को नीचे से हटा दो, जब भी √2 को नीचे से, रूट की संख्या अगर कोई सी भी हटानी हो ना नीचे से, परमीकरण कर दो, इसको क्या बोलते हैं, मतलब √2 को अगर हटाना तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 होता है 2, अगर मैं कह दूं √3 गुना √3 तो कितना होता है 3, √4 गुना √4 कितना होता है 4 होता है ना, ये होता है। अच्छा 5 ये हो जाएगा एज इट इज ऐसे ही, ये हो जाएगा एज इट इज ऐसे ही, तो √2 तो हो गया, ठीक है जी। मैं कह दूं इसको पॉइंट हटाओ तो नीचे जीरो लग जाएगी, मतलब 52√2/20 हो जाएगा, 2 से 1 18 नहीं यार, 4 से 1 18, 4×5 20 और 4 से 1 18, 13 चौका 52, तो मतलब 13√2/5, इधर एच चल रहा था, ये होगा जी आपका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा कोई भी अगर कोई भी बोर्ड पर डाउट हो, आप कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो कोई सा भी स्टेप, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उस पर सर्कल करो और आप डाउट ग्रुप में सेंड कर दो, इतना करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आपको आंसर जरूर दूंगा क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, चलो 8 में क्या कर रखा है, एक छोटा लड़का, चलो इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा। क्वेश्चन नंबर 8, एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर है, मतलब ध्वज दंड हमने क्या मान लिया, ये मान लिया, और एक लड़का ये मान लिया हमने छोटा सा ही है जो कि कुछ दूरी पर है, हमें वो दूरी अभी नहीं दी है, तो हमने x मान ली, कुछ दूरी पर कहा। जब एक ध्वज को देखता है, ये देख लिया ये ध्वज, ध्वज को देख रहा है, को देखता है, तो उसकी आंख से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनता है, वो 60 डिग्री का बनता है, कितना 60 डिग्री का बनता है, ठीक है 60 डिग्री का बनना है जी। यदि ध्वज दंड की ऊंचाई 30 फीट हो, 30 फीट हो गई जी ये, 30 फीट ध्वज दंड की ऊंचाई, तो ध्वज दंड के लड़के से दूरी ज्ञात कीजिए, लड़के से दूरी है ना, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी। आप एक चीज ध्यान दो यार, और लड़के की लंबाई कितनी दे रखी, छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा जी, जब एक ध्वज को देखता है तो उसकी आंख से ध्वज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ओके 60 डिग्री है, तो ध्वज दंड से लड़के की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। भाई अगर मैं ये वाला लड़के की ऊंचाई दे देता तो तब तो ज्ञात कर देते हम, एक मिनट फिर से देख ले, ये दे दिया भाई शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि ध्वज दंड की ऊंचाई 30 फीट है, बिल्कुल सही है, तो ध्वज से लड़के की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ क्या है, मिस्टेक है भाई, या तो कुछ छूटा हुआ है, छोटे लड़के की ऊंचाई छूटी हुई है, कुछ ना कुछ छूटा हुआ है ना, टाइप करने में कुछ दूरी पर है, ठीक है। मान लो ये x है, तो फिर यहां से यहां तक की दूरी, नहीं नहीं, ये अगर दूरी मिल जाए हमें, अगर ये दूरी मिल जाए तो फिर ये भी मिल जाएगी,
चलो एक दोबारा फिर से एक बार और देख ले। एक छोटा लड़का एक दर्जन से कुछ दूरी पर खड़ा है तो ये दर्जन को देखता है। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दे बिल्कुल। क्यों? अच्छा जी आया हुआ है, क्या पता एग्जाम में आ जाए। इसी के जैसे थंबनेल की नेक्स्ट वीडियो आपकी जब आएगी, 2 वीडियो आएगी, इसी के जैसी जब आए, हो सकता है 3 भी हो सकती है, वो उसी हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से, इसी के जैसी जब आएगी वीडियो, आपको सेकंड क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन भूलूंगा नहीं, ये जब करवाया जाएगा। नहीं, अगर आपको जरूरी ही चाहिए, आज ही अभी वीडियो डलते ही, आज ही एकदम डाउट ग्रुप में एसएमएस करिए कि मुझे 8वां क्वेश्चन अभी चाहिए, मैं आपको 8वां क्वेश्चन सेंड करूँगा। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि कुछ छूटा हुआ है या तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है यार। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन। कल के वीडियो में इसे जरूर देखिएगा आज, और जरूर करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 करें, है ना, इसमें कुछ मिस प्रिंट है। 9 में क्या क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है? 7 मीटर ऊंची एक पेड़, एक पेड़ मान लिया 7 मीटर ऊंचा, किस चीज से? टावर का उन्नयन कोण, एक पेड़ मान लिया और एक टावर मान लिया यार, किस शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बनना है? 30 डिग्री का बनना है जी। एक मिनट, कितना बनना है? 30 डिग्री का बनना है। आगे इसके बारे में क्या ख्याल है क्वेश्चन के, क्या सोच सकते हो कुछ? कितना है जी? 30 डिग्री का कोण बनना है। कितना? 30 डिग्री का। और ये आपको दे रखा 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से, 7 मीटर ऊंचा एक पेड़ मान लिया, यहां से यहां तक 7 मीटर ऊंचा, है ना। और एक टावर है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, जो टावर है उसका शीर्ष से और पेड़ के शीर्ष से उसको कितने? 30 डिग्री का कोण बनना है। यदि टावर की ऊंचाई 47 मीटर है, 47 मीटर है, तो मेरे हिसाब से टावर तो ऊंचा ही होगा ना यार, पेड़ छोटा होगा। ऐसा बिल्कुल सही बात है। तो तो पेड़ टावर से कितने दूरी पर है? चलो ऐसा मान लो ये होगा, ये आपका x मान लिया हमने, x दूरी पर है। अब एक चीज फिर से ध्यान रखना, ये आपका पेड़ हो जाएगा और ये आपका टावर हो जाएगा। ठीक है, टावर ऊंचा ही होगा, सिंपल सी बात है। और कैसे पता लगा? पेड़ आपको 7 मीटर, ये छोटा दे रखा और ये बड़ा दे रखा, तो आप बड़ा इसको मानना है, जो कि 47 है, जो कि क्या है? 47 है। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी होती है, और ये दूरी कब ज्ञात होगी? ये दूरी कब ज्ञात होगी? बताओ कब होगी? कब ज्ञात होगी? जब ये वाली दूरी हो, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 7, ये पूरी 47 है, तो मैं 7 घटा दूं तो ये कितनी बची? ये 40 बची। यहां से यहां तक x, ये भी x हो जाएगा, सिंपल। अब लगा दो इसमें tan थीटा वाला, लंब बटे आधार, क्योंकि लंब है हमारे पास, आधार है। tan थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब कितना है? लंब होगा जी आपका 40, और आधार कितना है? x। tan 30 का मान कितना? tan 30 का मान 1/√3 बताया था आपको अभी, 40 बटे x, x को इधर, √3 को इधर, तो x बराबर 40√3। ये कितना है? 40√3 आया क्या कहीं? 9 का क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, 40 में जो ऑप्शन नंबर बी सही है, और 40 केवल ऑप्शन नंबर बी में 40 लिख रखा पीडीएफ में, तो आप 40√3 कर लेना उसको, है ना, √3 छूट गया होगा, है ना, इतना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, करके देखोगे या कर लोगे, है ना, करके देखोगे। समतल दूरी के पेड़, अच्छा ये क्वेश्चन में इसका डायग्राम बना के दे रहा, आप कमेंट में आंसर देना है बस आपको इसका, है ना, कमेंट में आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का। ये क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, मैं ये 10 क्वेश्चन से अलग नहीं पीडीएफ छाप सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन आप एक बार कमेंट करके बताइए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, इसके जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बात खत्म। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दूंगा, इसके जैसे ही क्वेश्चन दूंगा। समतल भूमि से, समतल भूमि, ये लो भाई समतल भूमि, ये बना दी हमने। ठीक है, एक बिंदु y, एक बिंदु y है, चलो कोई दिक्कत नहीं, y मान लिया हमने ना, ये मान लिया हमने y है। लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण, लैंप पोस्ट हमने ये मान लिया, अच्छा, किस शीर्ष का उन्नयन कोण कितना? 45 डिग्री है, मतलब समतल भूमि ये है और लैंप पोस्ट का उन्नयन कोण ये आ गया हमारा 45 डिग्री, है ना, डिग्री कैसे लिख रखा? यदि लैंप पोस्ट के, अब देखो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे पाद, इसको बोलते हैं जड़, जड़ बिंदु, है ना, पाद मतलब जड़ बिंदु, जड़ बिंदु
वाई की दूरी 80 मीटर है, वाई की दूरी 80 मीटर है, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक दूरी 80 मीटर है। तो लैंप की पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें एच मान लेनी या एक्स मान लेनी, कुछ भी वो हमें ज्ञात करनी। लंब ये होगा, आधार ये होगा, और tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके आंसर देना है कमेंट में, इसका क्या आंसर हो सकता है करके देना है, पीडीएफ में से छाप के नहीं देना है ना। तो ठीक है, अब बताइए आपको कमेंट में आंसर अच्छे लगे या क्वेश्चन अच्छे लगे, कैसे लगे आपको, सही है और आपको समझ में आया या नहीं आया, उत्तर जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, आपको डेली ऐसे ही लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे एनसीपीटी वो कौन से एग्जाम तक, आरआरबी वाले एग्जाम तक। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।